हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से माय एग्जाम यूट्यूब चैनल पर। तो आज की वीडियो में हम हरियाणा का टॉपिक देखते हैं, राज्य के वन्य जीव, प्रजनन केंद्र, हिरन पार्क और चिड़ियाघर। तीनों टॉपिक को हम एक ही वीडियो में कवर करते हैं। ज़्यादा बड़े टॉपिक नहीं है, छोटे छोटे टॉपिक हैं। और आपके हरियाणा एसएससी के कोई भी एग्जाम है उसमें इन तीनों में से कोई ना कोई एक क्वेश्चन जरूर पक्का हर बार पूछा जाता है। अगर आपने ये वीडियो देख ली तो आप ये समझो कि आपका एक नंबर बिल्कुल पक्का हो जाएगा। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं हिरन पार्क। ठीक है, तो हिरन पार्क देखते हैं हम। तो हिरन पार्क आपका कहाँ पर है? आपका है हिसार में। ठीक है, कैसे याद करेंगे आप इसको? है से हिरन, हिरन में भी ही है, हिसार में भी आपको क्या दिखेगा? ही है। ठीक है, याद करने की जरूरत नहीं है आपको, सिर्फ आपको पता है अगर हिरन पार्क है तो ही से आपका क्या बनेगा? हिसार। तो इसकी स्थापना कब हुई थी? अगर स्थापना आपसे पूछ ली जाए तो इसकी स्थापना हुई थी सन 1970-71 में। ठीक है, और इसका एरिया पूछा जाए आपसे अगर, तो इसका जो एरिया है वो 48 एकड़ में फैला हुआ है। ठीक है, 48 एकड़ में। तो आपका हिरन पार्क कहाँ पर है? हिसार में। तो कई बार एग्जाम में आपको क्वेश्चन में आंसर जो आपका होता है हिसार ना देकर आपको क्या दे देता है, कई बार रोहतक भी बोल दिया जाता है। ठीक है, रोहतक में भी आपका क्या है? एक हिरन पार्क है। ही से आपका हिसार, फिर ही के बाद रे है आपका लगातार, तो रे से आपका क्या बन जाएगा? रोहतक बन जाएगा। तो हिरन पार्क आपको याद रखना है, हिसार में स्थापना 1970-71 में और 48 एकड़ में फैला हुआ है। ठीक है, तो अब बात कर लेते हैं चिड़ियाघर की। ठीक है, नोट डाउन कर लीजिए साथ के साथ। नेक्स्ट है अब आपका चिड़ियाघर। तो आपके हरियाणा में जो चिड़ियाघर हैं वे कितने हैं? आपके 3 हैं। ठीक है, तो कैसे याद रखेंगे आप? तो याद करने की ट्रिक क्या है आपकी? आपको एक साथ याद रखना है BPR। ठीक है, आपको याद रखना है चिड़िया BPR। तो BPR में जो आपका बी है वो आपका बनेगा भिवानी। ठीक है, बी से आपका बनेगा भिवानी, पी से आपका बनेगा पीपली। ठीक है, पी से आपका बनेगा पीपली जो आपका कहाँ पर है? कुरुक्षेत्र में है। और आप से आर से बनेगा रोहतक। ठीक है, तो आपके जो चिड़ियाघर हैं कितने हैं? तिलियार झील के पास है चिड़ियाघर भिवानी, पी से पीपली कुरुक्षेत्र और आर से रोहतक। और आपसे सन पूछ लिया जाए तो भिवानी वाला बना था सन 1982, पीपली वाला भी सन 1982, और जो रोहतक वाला है ये बना था आपका सन 1986-87। ठीक है, आपको जो भी एग्जाम में गिवन है आप उसे टिक करेंगे। तो कैसे याद रखेंगे? याद करने की आपकी ट्रिक है, इसको एक साथ याद रखेंगे चिड़ियाघर BPR। और कैसे याद रखेंगे? 82-86। तो ऐसे याद रखेंगे आप। ठीक है, अगर आप एक दो बार याद करने की कोशिश करेंगे तो चिड़ियाघर आपको ऑटोमेटिक ऐसे ही याद हो जाएंगे। ठीक है, हिरन आपका हिसार 1970-71 में स्थापना हुई थी और 40 एकड़ में है। फिर हमने किया चिड़ियाघर BPR 82-86। बी से आपका भिवानी, पी से आपका पीपली कुरुक्षेत्र, आर से आपका रोहतक। ठीक है, तो इस तरह से आपको सन याद रखना है। अब आपके जो चिड़ियाघर है इसमें जो भिवानी है आपका ये क्या है? सबसे छोटा चिड़ियाघर है। ठीक है, और जो रोहतक है आपका ये क्या है? सबसे बड़ा चिड़ियाघर है। ठीक है, याद रखना है, छोटा है आपका भिवानी और रोहतक है आपका सबसे बड़ा। स्क्रीनशॉट लेना चाहिए तो आप ले सकते हैं। इसके बाद हम देखते हैं प्रजनन केंद्र आपके कौन कौन से हैं। अब नेक्स्ट बात करते हैं प्रजनन केंद्र की। ठीक है, आपके प्रजनन केंद्र मैंने यहाँ पर लिख दिए हैं, एक साथ स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो आप ले सकते हैं। तो बात करते हैं, हम स्टार्टिंग से चलते हैं। ये आपका हरियाणा है। ठीक है, रफली डायग्राम बना लेते हैं। हरियाणा है। ठीक है, तो हरियाणा में सबसे पहले आपका आता है पंचकुला, फिर अंबाला, यमुनानगर। तो पंचकुला में जो आपके हैं प्रजनन केंद्र वो कौन कौन से हैं? रेड जंगल फाउल, गिद्ध संरक्षण व प्रजनन केंद्र व पीजेंट प्रजनन केंद्र। जो ऊपर वाले तीनों हैं आपके कहाँ पर हैं? ये पंचकुला में है। ठीक है, ऊपर वाले तीनों कहाँ पर हैं? आपके पंचकुला में है।
और पंचकूला कई बार ऑप्शन में ना देकर तो आपको क्या देता है ऑप्शन में, आपको याद रखना है रेड जंगल फाउल को हम बोलते हैं लाल जंगली मुर्गा, लाल जंगली मुर्गा प्रजनन केंद्र। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, जो हमने नेशनल पार्क किया था जो लाल जंगली मुर्गों के लिए फेमस था, कालेसर था वो, ठीक है। लेकिन लाल जंगली मुर्गा प्रजनन केंद्र की बात करें आपसे तो ये कहाँ पर है आपका, ये है आपका पिंजौर, ठीक है। पिंजौर में कहाँ पर, पंचकुला में। नेक्स्ट है गिद्ध संरक्षण व प्रजनन केंद्र। तो गिद्ध को कई बार हम जटायु भी बोल दिया जाता है, एग्जाम में कई बार जटायु के नाम से भी पूछ लिया जाता है, जटायु संरक्षण केंद्र व प्रजनन केंद्र। तो जो जटायु वाला है आपका, ये भी कहाँ पर है आपका, पिंजौर में। तीनों पंचकुला में है, कई बार पंचकुला ऑप्शन में ना देकर आपको क्या गिवन होगा, पिंजौर, दोनों पिंजौर में। और जो आपका पीजेंट है इसको हम बोलते हैं तीतर, ठीक है। पीजेंट आपका क्या होता है, तीतर। जो तीतर प्रजनन केंद्र है आपका, ये कहाँ पर है आपका, मोरनी की पहाड़ियों पर है, पंचकुला में, ठीक है। तो याद रखना है आपको, तीनों आपके पंचकुला में है लेकिन ऊपर वाले दो पिंजौर में है, और तीतर प्रजनन केंद्र आपका कहाँ पर है, मोरनी हिल्स में। अब नेक्स्ट है आपका चिंकारा प्रजनन केंद्र। जो चिंकारा है आपका, ये कहाँ पर है आपका, कैरू, ठीक है। चिंकारा प्रजनन केंद्र कहाँ पर है आपका, चिंकारा कैरू भिवानी में, ठीक है। कंफ्यूज नहीं होना है आपको, एक आपका है मोर व चिंकारा प्रजनन केंद्र और एक आपका है चिंकारा प्रजनन केंद्र। जो सिर्फ चिंकारा है खाली वो आपका कैरू में है, और जो आपका मोर व चिंकारा है, कई बार इसको एग्जाम में मयूर भी दे दिया जाता है, ठीक है। मयूर व चिंकारा प्रजनन केंद्र आपका कहाँ पर है, झाबुआ में, और झाबुआ आपका कहाँ पर है, रेवाड़ी में, ठीक है। याद रखना है झाबुआ कहाँ पर है, रेवाड़ी में है। नेक्स्ट है आपका मगरमच्छ प्रजनन केंद्र। जो मगरमच्छ प्रजनन केंद्र है आपका, ये कहाँ पर है आपका, भोर सैदान, भोर सैदान। और ये भोर सैदान कहाँ पर है, कुरुक्षेत्र में, ठीक है। कुरुक्षेत्र में याद रखना है आपको। मगरमच्छ प्रजनन केंद्र आपका कहाँ पर है, भोर सैदान में। अब नेक्स्ट है आपका हाथी पुनर्वास प्रजनन केंद्र। जो यमुनानगर है आपका, यमुनानगर में क्या, हाथी क्या करते हैं, यमुना में नहाते हैं, ठीक है। कैसे याद करेंगे, हाथी यमुना में नहाते हैं, और यमुना में कहाँ पर है, बसंतौर में, ठीक है। हाथी आपका कहाँ पर है, बसंतौर में। आपको क्लियर दिख रहा होगा शायद, ठीक है, दिख रहा है सबको। तो हाथी पुनर्वास प्रजनन केंद्र आपका कहाँ पर है, यमुनानगर में, और यमुनानगर में भी पूछे तो कहाँ पर है, बसंतौर में, ठीक है। आपको याद रखना है। इसके अलावा आपसे एग्जाम में क्वेश्चन जो पूछा जाता है, जिसको नोट डाउन करना है कर लीजिए। इसके अलावा देखते हैं फिर, ठीक है, नोट डाउन कर लिया। इसके अलावा देखते हैं आपका जो ये पंचकुला है, यहाँ पर एक और नया चिड़ियाघर बनाया जा रहा है, अब तक एग्जाम में नहीं पूछा गया है, ठीक है। जो पंचकुला है यहाँ पर एक नया बनाया जा रहा है, वो कौन सा है आपका, चिड़िया प्रजनन केंद्र, ठीक है। चिड़िया प्रजनन केंद्र, ये भी आपका कहाँ पर है, पंचकुला में। आपको याद रखना है चिड़िया प्रजनन केंद्र है आपका पंचकुला में, और पंचकुला में भी पूछे तो कहाँ पर है, मोरनी में। तो इस तरह से आपके पंचकुला में दो आपके पिंजौर में है, दो आपके मोरनी में है, ठीक है, याद रखना है। इसके अलावा आपसे कई बार भैंस प्रजनन केंद्र भी पूछ लिया जाता है एग्जाम में, कई बार पूछा गया है। भैंस, अश्व यानी कि जो आपका घोड़ा प्रजनन केंद्र है वो, और तीन है आपके, ये तीनों के तीनों कहाँ पर हैं, आपके हिसार में है, ठीक है। तो याद रखना है आपको, भैंस, ऊंट, भैंस, अश्व, और एक और है आपका सूअर प्रजनन केंद्र। ये तीनों के तीनों आपके कहाँ पर हैं, हिसार में, ठीक है, ये याद रखना है। इसके अलावा आपका भैंस प्रजनन केंद्र, अश्व प्रजनन केंद्र, वह आपका तीसरा है सूअर प्रजनन केंद्र, तीनों आपके कहाँ पर हैं, हिसार में। नेक्स्ट और लास्ट आपका बचता है ऊंट प्रजनन केंद्र।
ठीक है। ऊंट प्रजनन केंद्र आपका है सिरसा में, सिरसा। कैसे याद रखेंगे अगर आपको याद ना हो? जो ऊंट होता है उसका जो सिर होता है कहाँ पर होता है? वो ज़्यादा ऊंचाई पर होता है, तो ऊंट सिरसा से याद आएगा आपको सिर, ऊंट का सिर ऊंचाई पर होता है, ठीक है। ऊंट प्रजनन केंद्र इस तरह से आपका कहाँ पर हो गया? सिरसा से, ठीक है। तो ये थे आपके आज के कुछ वीडियो में प्रजनन केंद्र, हरियाणा पार्क और आपके कुछ चिड़ियाघर। होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए, ठीक है। स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। आज की वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं नए टॉपिक के साथ। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।